कौन सा वॉशिंग मशीन है आपके यहाँ कि धुल कर वो पाक साफ हो जाता है? तेजस्वी को कोई छूने वाला है? कोई लालू यादव का हाथ लगाने वाला है? आज बोलने का अधिकार हमको लालू यादव दिया है, न तो कोई नहीं बोलता था। सिर्फ भाग कहाँ को रहा? राष्ट्रीय जनता दल का नेता छोड़िए ना, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव की बात नहीं कर रहे हैं। एक वार्ड स्तर का, बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी नहीं डरता है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। जो भी जदयू का खाता होगा एक नहीं खुलेगा। सब जान गए हैं कि पलटू चाचा हैं, इनका बात। हमने कहा था राजकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षकों को, हमने दिया। हम बोले थे जातीय जनगणना करना पड़ेगा, हमने करवाया भी और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। देख रहे हैं फंसाया है, ये सब कोई होने वाला कुछ नहीं है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा तेजस्वी के नारों से। तेजस्वी यादव लगातार कई घंटों से ईडी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। उनके कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं, उनके नेता मौजूद है। ये कुछ नेता हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जेम्स यादव जी हैं। जेम्स यादव जी, लगातार आपके नेता से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है, तो मतलब क्यों चल रही है? मतलब क्या लग रहा है कि क्यों सरकार इतना परेशान क्यों कर रही है, ईडी परेशान इतना क्यों कर रही है उनको? एक पुराना स्लोगन है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा तेजस्वी के नारों से। आप एक चीज़ जान लीजिए, जितना ये हो रहा है, आप देखिए पूरे देश में, ये नहीं कि हमारे नेता पर ही, जितना भी एनडीए का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन पे ईडी का सम्मान, इनकम टैक्स का सम्मान, सीबीआई का सम्मान, ये आम बात हो गया है। इससे आप भी परिचित हैं, हम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक समय ये कहा था, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स किसी व्यक्तिगत पार्टी का एक संगठन का तोता है। ये हमने नहीं कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आप देख लीजिए, जिस प्रकार से एक बीमार आदमी को, जो 75-77 साल का व्यक्ति हैं, लालू प्रसाद यादव जी जनप्रतिनिधि हैं, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, उनको जिस तरीके से कल प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से परेशान किया गया, जैसे जो आदमी घंटा भर भी बैठ नहीं सकता है, आप भी देखे होंगे कि उनको चलने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, और उनको लगातार 12 घंटा बैठाना, कौन सा सवाल था भाई? आप सवाल कीजिए ना। इससे भाग कहाँ को रहा? राष्ट्रीय जनता दल का नेता छोड़िए ना, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव की बात नहीं कर रहे हैं। एक वार्ड स्तर का, बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी नहीं डरता है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा है। लेकिन ये कौन सा तरीका है? सुबह 9 से रात 9, 12 घंटा। अरे भाई, आपको समय ही चाहिए ना। हम आपको समय दे रहे हैं, आप हमसे 2 घंटा आज पूछिए, कल पूछिए, पूछिए जितना क्वेश्चन करना है। आपको भी पता होगा कि ये जो लैंड फॉर जॉब का मामला है, इसमें 2 बार चार्जशीट पहले हो चुका है। उस दोनों बार चार्जशीट में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहीं नाम नहीं था। जबरन तीसरी बार चार्जशीट में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम दिया गया है, और उन्हें खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो डर है बीजेपी के अंदर, जो तेजस्वी यादव का ये फैन फ्लोइंग देखकर जो डर रहे हैं लोग, जो जनाधार बढ़ रहा है आरजेडी का। अच्छा चीज बताइए, 17 सालों में क्या किया था? आज देश का कोई ऐसा प्रदेश आप बताइए, अपने देश में कोई ऐसा प्रदेश बताइए जो 70 दिनों में 2 लाख से ऊपर नौकरी दिया हो, 17 महीने में 4 लाख एवं नौकरी दिया हो। हमारे मैनिफेस्टो में था, 2020 के मैनिफेस्टो में हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इस पर आपको भी पता होगा, जब एनडीए में नीतीश जी थे तो उन्होंने कमेंट किया था, कहाँ से नौकरी देंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। जब हमारे साथ आए, 17 महीने में 4 लाख एवं नौकरियां दिलवाई हमने उनसे। नियुक्ति पत्र हमने बंटवाया बिहार में। हमने कहा था राजकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षकों को, हमने दिया। हम बोले थे जातीय जनगणना करना पड़ेगा, हमने करवाया भी और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। कौन सा गलत काम हमने किया था जो आपने गठबंधन तोड़ा? आपका डर ये हुआ कि जो हमने 17 सालों में नहीं किया, एक युवा लड़का 17 महीने में कर रहा है। बिहार का युवा जाग रहा है, तेजस्वी यादव को पुकार रहा है, तो कल हमारी कुर्सी खसक जाएगी। इसलिए इस डर से आपने पाला बदला।
अख्तर जी आपका कैमरामैन है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। इन्होंने उस पर हमारा स्टेटमेंट लिया था, क्या हुआ? क्या हुआ? जितना भी भ्रष्टाचारी है वो इनके पार्टी में जाकर, कौन सा वॉशिंग मशीन है आपके यहाँ कि धुल कर वो पाक साफ हो जाता है? हम पूछ तो रहे हैं, अजीत पवार कौन से वॉशिंग मशीन में धुला गए जी, जो आज पाक साफ हो गए और आपके पार्टी में डिप्टी सीएम है? और जब तक वो अपने चाचा शरद पवार के साथ थे, ईडी का सम्मान, इनकम टैक्स का सम्मान, सीबीआई का सम्मान उनको जाता रहता था। जेल जाना पड़ेगा, हम अजीत पवार को नहीं छोड़ सकते हैं। आज क्यों सम्मान नहीं जा रहा है? क्या हुआ? मुकुल चौकसी आपको याद होगा, टीएमसी के लीडर, जब तक टीएमसी में थे उनको ईडी सीबीआई का सम्मान गया, लेकिन जब बीजेपी में गए सम्मान जाना बंद हुआ, सारा केस खत्म हुआ, फिर वो टीएमसी में वापस आ गए। कौन सा पाउडर है भाई, बता दो, वो तो जानना चाहते हैं। चलिए फिर आधार का आपके नेता को क्या जानबूझ के परेशान किया जा रहा है क्या? एकदम बेशक, इसमें कोई शक थोड़ी है। मान लिया कि अगर आप जो बुलाए, जांच के लिए बुलाए, किसी चीज़ का जो है ना न्याय संगत जो है टाइम पीरियड होता है। आपने आज नोटिस दिया, कल पहुंच गए। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, वो हमेशा ही न्यायपालिका का जो है मर्यादा को रखे हैं, कभी मर्यादा को उन्होंने भंग नहीं किया है। क्या आपके नेता को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है? जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। आज जितने परेशान करेगा उतने इनका मजबूती और बढ़ेगा। हम लोग ज़्यादा एक्टिव होकर और अपने बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करेंगे। क्या नाम हो चाचा? राजनंदन सिंह, कहाँ से हैं? मनेर से। कहाँ आए हैं? अब यहाँ जॉब करते हैं। तो जॉब करते, क्या जो बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है लगातार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं, फंसाया है, ये सब कोई होने वाला कुछ नहीं है। ऐसा लालू यादव तो कितना देखे हैं, अच्छा, कितना ही सब भाग जाएगा। जानबूझ के फंसाया जा रहा है हाँ, क्या? जनता किसके एक द्वारा मन टूट जाएगा इनको पर। प्रधानमंत्री गिराएगा। जिस समय इंदिरा गांधी थे तो बोला था कि 16 रुपये करुआ तेल है, देखो इंदिरा के खेल। आज 120 रुपये करुआ तेल है, तो मोदी के खेल बढ़िया हो रहा है। हम उस समय से जानते हैं, कांग्रेस के राज से देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के राज में विकास हुआ था, स्टेट टेबल पर ऑपरेटर रहता था, खेत को पानी मिलता था, शिक्षक रहते थे। आज एगो चपरासी ब्लॉक में मिल रहा है 17 बरिस में, एगो चपरासी की बहाली की है, एगो बिजली मिस्त्री, एगो ड्राइवर के बहाली की है। इनको सवाल है अनुबंध पर, मंत्री बना के समूचा कौची के बहाली करते हैं पुलिस के कि जाएंगे मनेर के गांधी मैदान में, नहीं तो ऐसा नहीं कि सब जादव टूट जाए। कोई जो मनेर में गए हैं, एक तिलहारी में, मनेर के मुख्यमंत्री बिहार के हैं, बाकी मनेर के गांधी मैदान में उनको उतरने का हिम्मत नहीं है। वहाँ का बेरोजगार इनको खोज रहा है। 17 बड़ी अभी हमारा गांव में बहुत सा टीचर बन गया, एगो चपरासी की बहाली किए हैं, एगो बिजली मिस्त्री के 17 बरिस में बेरोजगार। कहता है कि हम विकास पुरुष है, विकास यही है। सब जवान को चोर डकैत क्रिमिनल बना दिए। हाँ, पढ़ लिख के कोई बैंक लूट रहा है, कोई रेल में लूट रहा है, पापों के धीरा के ले रहा है। अगर पढ़ लिख के नौकरी करता तो ये सब दशा नहीं ना होता। आज बिहार में बढ़िया काम कर रहे हैं। एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, जवान है। अभी देखिए 17 महीना में कितना 5 लाख के नौकरी वादा किए थे कि हम 10 लाख पूरा देंगे, 5 लाख किए। उनको डर है, उनको बुझाता था कि हमको बाबू के कल्याण बीघा से हमको पैसा देना होगा। बताइए आज कहाँ से पैसा आ गया टीचर के लिए? टीचर के लिए कहाँ से तेजस्वी यादव नहीं देंगे पैसा? एगो आदमी को देगा 80,000 ड्राइवर को, एगो मिलेगा 15,000। ये कौन सा है? उसको खर्चा नहीं है, उसको बाल बच्चा औरत नहीं है। यही तो नीतीश के राज में हुआ है। पूरा बेरोजगार इनके प्रतिद्वंदी है। जो भी जदयू का खाता होगा एक नहीं खुलेगा। सब जान गए हैं कि पलटू चाचा हैं, इनका बात के कोई ठीक नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है तो एगो वचन से होता है कि हम ये गाय बेच दिली है, गाय बेच दिली है, जमीन शादी ब्याह के तय कर दिली, बात के वैल्यू होता है। इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। अब भगवान जाने, अब तो नहीं कहना चाहिए, कहा कि मुख्यमंत्री है, थोड़ा कहना बहुत समझना। मुख्यमंत्री राजद से हटे साइड हुए और उसके बाद इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सबका जांच बैठना शुरू कुछ होने वाला नहीं है। जनता मर जाएगा इनके लिए, एकदम पटना चक्के जाम हो जाएगा। प्रधानमंत्री को भी आना यहाँ मुश्किल हो जाएगा पटना के गांधी मैदान में। क्यों चक्का जाम करेंगे? जाम करेंगे लालू यादव के, तेजस्वी यादव के खिलाफ आओ कहे
तेजस्वी को कोई छूने वाला है, कोई लालू यादव का हाथ लगाने वाला है? आज बोलने का अधिकार हमको लालू यादव दिया है, न तो कोई नहीं बोलता था, डरे। एगो सिपाही के हाथ थाना में जाते थे तो डर जाते थे, अब कोई भी जाके दरोगा के भी फंसा दे रहा है कि आप घूस लीजिएगा तुरंत। क्या ये सब चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है क्या? चुनाव को देखते हुए सोचे वो अपना कुर्सी कि हम कैसे मुख्यमंत्री बनल रहे, माने वोट कोई के द मुख्यमंत्री हम ही रह, चाहे ललटेन के द चाहे भाजपा के द, यही तो उनका चाल है। बाकी अब तेजस्वी यादव कभी उनको लाने वाले नहीं है, ये मर जाएंगे। लाल देख लीजिए आज ललटेने हैं, जब माने राष्ट्रीय जनता दल ही दल नहीं बदलते, ही मुख्यमंत्री नहीं बनता तेजस्वी, काहे नहीं बनता भाजपा को? तब यही एगो अटल है। और जदयू क्या है, कुछ नहीं है, ये एगो पलटू माने अब की इलेक्शन बता देगा उनको, इलेक्शन में था लग जाएगा कि कितना इनके पास शक्ति है, दम है। आज जो जनगणना करा तो नहीं पता चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजद के कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पे मौजूद हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम लोग पटना का चक्का चक्का जाम कर देंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें तब पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत